everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Sanjay Sharma and I am here to talk about the most important topic. Basically ये topic हर किसी की life के लिए बहुत ज़्यादा important नहीं हो सकता है, पर मेरी life के लिए था because in 2022 I was working as a crew and because of some unfortunate reason I have to quit the job and basically आप कह सकते हैं resign दे दिया मैंने. But आज मैं यहाँ पर हूँ आप सबके लिए एक बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ लेकर के, और ये कह सकते हैं कि मेरे पास इतनी सारी नॉलेज आ चुकी है कैबिन क्रू की कि मैं आपको घर बैठे बैठे कैबिन क्रू बना सकती हूँ. तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी उनसे जो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट जाते हैं. बेसिकली इंस्टीट्यूट जाना इज समथिंग विच इज़ वर्थलेस फॉर यू गाइज, क्योंकि यार जब आप इंस्टीट्यूट जाते हो यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी देयर एंड यू पे अराउंड 1,63,000 और 64,000 फॉर इंटरव्यू अपीयरेंस. क्योंकि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ना कभी ये नहीं बोलेगा कि हम आपको जॉब दिला देंगे, हम आपको जॉब के मतलब कैबिन क्रू बना के ही छोड़ेंगे. नो वन विल से दिस, क्योंकि उनको भी पता है कि वो नहीं कर सकते. दे से दैट दे विल प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली दे वॉन्ट. उनके पास भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो उनको लेना है आपसे. वो उसके बदले आपको कोई रिसेप्शनिस्ट की, कोई होटल में मैनेजर की, जूनियर मैनेजर, वेटर की, और लड़कियों को ग्राउंड स्टाफ में डालना पसंद करते हैं. मैं इस चीज़ के थ्रू बहुत बार जा चुकी हूँ. मैंने भी एक बार इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था एंड आई हैव पेड हाफ ऑफ मनी, बट मैंने वो पूरा नहीं भरा बिकॉज उससे पहले मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए गई थी एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस एयरलाइन. आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द एयरलाइन बिकॉज दैट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी, और अब मैं काम नहीं करती, फिर भी मैं नहीं बताना चाहूँगी. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट ना जाओ. इंस्टीट्यूट जाना इज़ एक्चुअली समथिंग मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी इस इंसान को, क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको अपनी पर्सनालिटी इन्हांस करनी है, आपको आपकी इंग्लिश इन्हांस करनी है, आपको आपका स्ट्रक्चर इन्हांस करना है, आपको ग्रूमिंग सीखनी है. यार आपके पास यूट्यूब है, आपके पास संजय शर्मा है, आपके पास सब है. ये मानो कि मैं आपको एक एक चीज़ A to Z टिप टू टो बिल्कुल तैयार कर सकती हूँ, दैट हाउ यू कैन अपियर इन द इंटरव्यू. पर सबसे इंपॉर्टेंट ना, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा. आपको ना एक फोकस बनाना पड़ेगा दैट येस यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, बिकॉज कैबिन क्रू को लेकर के ना लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग सेट है. कुछ लोगों का कहना है जो एकदम ही नेगेटिव चले जाते हैं कि यार एक वेटर की जॉब है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक वेटर बने रह जाओगे, आपको खाना सर्व करना है, आपको गालियाँ खानी है, आपको बहुत उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं. कुछ लोगों का कहना ये होता है कि ये जॉब बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, बहुत अच्छी है, बट एंड अप कर दोगे एट द एज ऑफ 27-28. भाई सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दो, एट द एज ऑफ 27 आप इंटरव्यू देने के लिए भी एलिजिबल हो. तो कैसे एंड अप कर दे रहे हो आप अपनी जर्नी 27 और 28 के एज पे? And a lot of people think that after marriage or after baby, you cannot go for the interview, you cannot give the interview. If you are not 27 and above, you can go for the interview. You are eligible, my darlings. तो आपको ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा. अगर आप इंटरव्यू देने ऐसे बार बार जा रहे हो, आप रिजेक्ट हो रहे हो, यार उस पर होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है. मैंने भी कम से कम 10 से 12 बार इंटरव्यू दिया था एंड आफ्टर दैट आई गॉट सेलेक्टेड फॉर विस्तारा. तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं विस्तारा के साथ गई नहीं थी, मैंने दूसरी एयरलाइन ज्वाइन करी थी, वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी एयरलाइन थी. तो अब इससे अगर हम साइड हटते हैं, अगर हम बात करते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, वो डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. आप यूट्यूब पे जाओ, आप वीडियोस देखो, आपको इंग्लिश इन्हांस करनी है, आप बुक्स पढ़ो, आप जा करके मिरर में प्रैक्टिस करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मिरर प्रैक्टिस करते हो ना, आपकी इंग्लिश विद इन 20 to 25 डेज आप देखोगे एक बहुत अच्छा फ्लो आ रहा है. आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाएगी, येस लाइक यू आर प्रोनाउंसिंग ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली. और प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कैबिन क्रू. इफ़ यू आर नॉट गुड एट प्रोनाउंसिएशन, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. आजकल जो चीज़ चल रही है ना एयरलाइन में, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो लोगों को हायर कर ही नहीं रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो फिर भी आपको प्री हाई ट्रेनिंग कर देंगे. लाइक इंडिगो में ये चीज़ है कि वो आपको प्री हाई ट्रेनिंग में ही डालेंगे. अगर आप बहुत अच्छे हो ना, टॉप नॉच, तब वो सोचेंगे कि ठीक है हम इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, वरना फ्रॉम लास्ट ईयर वो आप प्री हाई ट्रेनिंग में ही सबको डाल रहे हैं. दे चार्ज अराउंड 10,000 फॉर द प्री हाई ट्रेनिंग एंड 20,000 फॉर 2 months ऑफ प्री हाई ट्रेनिंग. तो उनका जो ये सिनेरियो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है. एयर इंडिया, विस्तारा इज़ लाइक
दे आर टुगेदर नाउ, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है इंटरव्यू देने का, क्योंकि वो अभी हायर नहीं कर रहे हैं। एंड इफ दे आर हायरिंग दे आर गिविंग यू लाइक 8 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, कभी कभी 2-2 साल बिठा देते घर पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, अगर आपका 6 महीने बाद कैंडिडेट जो होता है ना वो बेसिकली एक्सपायर हो जाता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एयर इंडिया वाले अभी तक ना कई बंदे ऐसे हैं जिनका मेडिकल हो चुका है एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर ट्रेनिंग। काफ़ी मेरे कलीग्स थे, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्विच करा है, तो वो भी उसी में थे, बेसिकली उसी कंपनी का वेट कर रहे हैं कि अब उनका मैसेज आए, कॉल आए और उनका लेटर आए, जिससे उनको ऑप्शन मिले कि वो जाएं, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें एंड देन दे स्टार्ट फ्लाइंग। तो ये प्रॉब्लम्स ना आजकल बढ़ती जा रही हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी है, यू हैव टू बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। जो उनके हिसाब से परफेक्शन है वो चाहिए, और वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। आई हैव रियली गुड गाइडेंस फॉर यू ऑल कि आपके पास सारी चीज़ें A to Z लाइन से होंगी, आप सारी चीज़ों को समझ सकते हो, पूछ सकते हो। आपको कुछ भी नहीं आ रहा, यू कैन कमेंट। और अगर आपको उससे ज़्यादा दिक्कत है, इफ़ यू वांट टू जॉइन क्लासेस और समथिंग, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी लेने को तैयार हूँ। हम सेशंस कर सकते हैं, हम 1-to-1 बातें कर सकते हैं। इवन दो if you guys really interested to learn English from me or from the books which I have used to improve my English, of course those books are free। तो आप चाहो तो आप बिल्कुल बेझिझक मेरे को मैसेज कर दो, DM कर दो, आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, मज़े आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इससे ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी, और पार्ट 2 में आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें पता चलेंगी, आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड होप सो आप सारे के सारे अच्छे से रहो, बी फिट, बी फाइन एंड बी लव एवरीथिंग। थैंक यू, बाय बाय।